जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट जो है जीडीपी, चालू कीमत पर जीडीपी क्या होती है और स्थिर कीमत पर क्या जीडीपी होती है, इन दोनों में जो है अंतर क्या है, हम लोग इसे अच्छी तरह से समझेंगे। या चालू कीमतों पर जीडीपी, जिसे जो है मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है, स्थिर कीमतों पे जीडीपी, जिसे जो है वास्तविक जीडीपी भी कहा जाता है, हम लोग इसे अच्छी तरह से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जीडीपी जो है एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है, उसी को हम बोलते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो जीडीपी होता है, जीडीपी की जब गणना की जाती है तो जीडीपी की गणना जो है चालू कीमत पर भी की जाती है और जीडीपी की गणना जो है स्थिर कीमत पर भी की जाती है। जीडीपी की गणना जब चालू कीमत पर की जाती है तो इसे जो है मौद्रिक जीडीपी कहते हैं, और जीडीपी की गणना जब स्थिर कीमत पर की जाती है तो उसे जो है वास्तविक जीडीपी कहते हैं। तो हम लोग जो है अच्छी तरह से आज समझेंगे कि चालू कीमत पे जीडीपी क्या होती है और स्थिर कीमत पे क्या जीडीपी होती है, दोनों में जो है अंतर क्या है, और हमारे लिए जो है एक अर्थव्यवस्था के लिए जो है एक अच्छा कौन है। क्या चालू चालू कीमतों पर जीडीपी अगर बढ़ रही है तो क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, या स्थिर कीमतों पर अगर जीडीपी बढ़ रही है तो क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, हम लोग इसी को समझेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा भी हम लोग अंतर देख लेते हैं। चालू कीमतों पर जीडीपी, कलर चेंज कर लेते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस, स्थिर कीमतों पर जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब ये चालू कीमत क्या होती है, स्थिर कीमत क्या होती है, हम लोग थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। जीडीपी की जब गणना की जाती है तो यहाँ पे दो वर्ष देखे जाते हैं, एक होता है चालू वर्ष, चालू वर्ष, या इसको हम बोलते हैं प्रचलित वर्ष भी बोलते हैं, प्रचलित वर्ष, चालू वर्ष या प्रचलित वर्ष, जिसको बोलते हैं करंट ईयर बोलते हैं। और एक होता है आधार वर्ष, क्या होता है, आधार वर्ष होता है, जिसको हम बोलते हैं बेस ईयर, क्या बोलते हैं, बेस ईयर। और ये हमारा क्या है, एक करंट ईयर है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जब जीडीपी की गणना की जाती है तो जो बेस ईयर जो लिया जाता है, वह बेस ईयर का जो आधार वर्ष जिसे हम बोलते हैं, ये 2011-12 लिया जाता है। जीडीपी की गणना में जो आधार वर्ष जो लिया जाता है वह 2011-12 को लिया जाता है। आधार वर्ष, बेस ईयर, एक ऐसा ईयर होता है कि जिस वर्ष जो है वस्तु सेवाओं की कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। जिस वर्ष वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें सामान्य रहती हैं, उनके कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, उसी को बेस ईयर भारतीय अर्थव्यवस्था में माना जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो जो आधार वर्ष जो है, जो बेस ईयर है, हम 2011-12 का लेते हैं। और जो चालू वर्ष, जो प्रचलित वर्ष होता है, ये वर्तमान वर्ष होता है जो अभी चल रहा है। जैसे अभी जो वित्तीय वर्ष जो चल रहा है 2025-26, क्या चल रहा है, 25-26, 25-26। तो ये जो वर्तमान ईयर है, वर्तमान वर्ष, वर्तमान वर्ष कह लीजिए, चालू वर्ष कह लीजिए, प्रचलित वर्ष कह लीजिए, सबका मतलब सेम है, यानी करेंट ईयर। तो किसी वस्तु की जो कीमत होती है, किसी वस्तु या सेवा की जो कीमत होती है, वर्तमान वर्ष में उसकी कीमत कुछ और होगी और आधार वर्ष में उसकी कीमत क्या होगी, कुछ और होगी। जैसे सपोज कीजिए कि
वर्तमान में जो है 1 केजी आटे की कीमत मान लेते हैं 30 रुपया। कितना मान लेते हैं? 30 रुपया। हालांकि इससे ज्यादा ही है, मार्केट में जाएंगे तो लगभग आपको 35, 40, 50 रुपये केजी मिलेगा। मान लेते हैं कि वर्तमान वर्ष में जो है, वर्तमान प्रचलित वर्ष में, चालू वर्ष में 1 केजी आटे की कीमत कितनी है? 30 रुपये। तो ये जो 30 रुपया है, यही है चालू कीमत। यही क्या है? चालू कीमत। और 1 केजी आटे की कीमत जो है 2011-12 में कितनी थी? अगर हम जो है आज से जो है 14-15 साल पहले चले जाएं, तो उस टाइम अगर आटे की कीमत जाहिर सी बात है 30 रुपये से कम रही होगी। मान लेते हैं कितना? 18 रुपया मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 18 रुपये। तो 18 रुपये जो ये कीमत है, इसी को बोलेंगे स्थिर कीमत। क्या बोलेंगे? स्थिर कीमत। यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें आधार वर्ष के समय, यानी 2011-12 के समय जो रही होंगी, उन्हीं कीमतों को बोलते हैं स्थिर कीमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर कीमत। और उस वर्ष को बोला जाएगा आधार वर्ष बोला जाएगा। और वर्तमान में, जिसे हम वित्तीय वर्ष या वर्तमान वर्ष कह लीजिए, चालू वर्ष कह लीजिए, या प्रचलित वर्ष कह लीजिए, तो वर्तमान में किसी वस्तु की या सेवा की जो कीमत होगी, उस कीमत को हम बोलेंगे चालू कीमत। तो जीडीपी की जब गणना की जाती है, तो चालू कीमत पर भी की जाती है और स्थिर कीमत पर भी की जाती है। जीडीपी की गणना जब चालू कीमत पर की जाती है, तो इसको बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी की गणना जब स्थिर कीमत पर की जाती है, कांस्टेंट प्राइस पे की जाती है, तो उसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो है, दोनों में से बेहतर स्थिति कौन सी है, हम लोग इसी को समझेंगे। चलिए, इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा हम लोग अंतर देख लेते हैं। चालू कीमतों पर जीडीपी परिभाषा में बहुत विशेष अंतर नहीं है। यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है, जिसका अनुमान चालू कीमतों पर लगाया जाता है। चालू कीमतों पर, यानी जीडीपी का जब हम अनुमान जो है, जीडीपी की जब आप गणना जो है चालू कीमत पे करेंगे, तो इसी को बोलेंगे चालू कीमतों पर जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी। इसी प्रकार जब हम जीडीपी की गणना जो है स्थिर कीमतों पर करेंगे, तो इसी को बोलेंगे स्थिर कीमतों पर जीडीपी या वास्तविक जीडीपी। क्या लिखा है? यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है, जिसका अनुमान स्थिर कीमतों पर लगाया जाता है। दूसरा अंतर देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्थिर कीमत है। क्या है? स्थिर कीमत है। और यहाँ पे जो है चालू कीमत है। इसमें वृद्धि, कीमतों में वृद्धि के कारण हो सकती है। ये जो जीडीपी में जो वृद्धि हो रही है, तो जीडीपी में वृद्धि कीमतों में कारण, यानी जो चालू कीमतों में अगर वृद्धि हो रही है, वर्तमान वर्ष में वस्तु सेवाओं की जो कीमतें अगर उनमें वृद्धि हो रही है, तो इसके कारण भी जीडीपी का मान बढ़ सकता है। यानी जीडीपी में वृद्धि चालू कीमतों पर भी हो सकती है। लेकिन जो जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस पे है, किस पर है? कांस्टेंट प्राइस पे, जो स्थिर कीमत पर जो जीडीपी है, स्थिर कीमत पर जो जीडीपी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो स्थिर होती है, कीमत स्थिर रहती है, तो स्थिर कीमत पर जीडीपी में वृद्धि नहीं हो सकती। अगर वृद्धि होगी जीडीपी में, तभी होगी जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। तो इसमें वृद्धि तभी संभव है जब वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो। किसमें हो? उत्पादन में वृद्धि। इसको हम लोग अभी आगे समझेंगे कि कीमती में जब वृद्धि होती है तो मौद्रिक जीडीपी बढ़ती है, लेकिन जब कीमतें स्थिर रह जाती हैं, तो जो स्थिर जीडीपी है, चालू कीमत पर जो जीडीपी है, इसमें वृद्धि नहीं होती है। यानी स्थिर कीमतों पर जीडीपी में वृद्धि तभी होगी
जब उत्पादन में वृद्धि होगी। हम लोग इसको अच्छी तरह से आगे भी समझेंगे। इसे मौद्रिक जीडीपी भी कहते हैं, यानी जो है स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी है इसको जो है मौद्रिक जीडीपी भी कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। इसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं। यह लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक नहीं है। अगर जीडीपी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों के कारण अगर बढ़ रही है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जीडीपी जिसे उत्पादन में वृद्धि का एक संकेत माना जाता है, जीडीपी अगर बढ़ रही है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर जीडीपी में वृद्धि केवल कीमतों में वृद्धि के कारण हो रही है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा सूचक नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। जीडीपी में जब वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि के कारण जब जीडीपी में वृद्धि होती है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संकेत माना जाता है। कैसे माना जाता है, क्यों माना जाता है, हम लोग इसको अभी आगे समझेंगे। अभी हम लोग इतना ही समझे कि जीडीपी चालू कीमत पर भी होती है, जीडीपी स्थिर कीमत पर भी होती है। चालू कीमत पर जो जीडीपी होती है इसको बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, और स्थिर कीमत पर जो जीडीपी होती है इसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी भी बोलते हैं, रियल जीडीपी भी बोलते हैं। चालू कीमतों पर जीडीपी जो होती है ये जो है लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक नहीं मानी जाती है, लेकिन स्थिर कीमत पर जो जीडीपी होती है ये कल्याण का अच्छा सूचक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, कैसे, हम लोग इसे अभी आगे समझते हैं। फिलहाल जो है अगर इसकी शॉट लेना तो अब ले सकते हैं। चलिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी यानी चालू कीमत पर जीडीपी, वास्तविक जीडीपी यानी स्थिर कीमत पर जीडीपी। परिभाषाएं अगर देखी जाए तो परिभाषाओं में बहुत थोड़ा सा अंतर है। मौद्रिक जीडीपी यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है, जिसका अनुमान चालू कीमतों पर लगाया जाता है। तो मौद्रिक जीडीपी की जो गणना की जाती है वो चालू कीमतों पर की जाती है। वास्तविक जीडीपी यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है, जिसका अनुमान स्थिर कीमतों पर लगाया जाता है। तो वास्तविक जीडीपी की गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है, कांस्टेंट प्राइस से की जाती है। इसका अभिप्राय चालू कीमतों पर जीडीपी से है, इसका अभिप्राय स्थिर कीमतों पर जीडीपी से है। इतना अब तक हम लोगों ने देख लिया है। अब जीडीपी का मूल्य जो है कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। मूल्य 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 की जो गणना की जाती है, यानी इसका जो फार्मूला होता है वो कीमत इंटू मात्रा होता है। कीमत इंटू क्या होता है, मात्रा होता है। किसी भी वस्तु का अगर हमें मूल्य निकालना है, उसका हमें मूल्य निकालना है तो हम प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देते हैं तो हमें मूल्य निकल जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि हमें 5 केजी आलू का मूल्य निकालना है, 5 केजी आलू का मूल्य निकालना है। तो यदि 1 केजी आलू की जो कीमत है अगर 25 रुपये है तो प्राइस की जगह क्या लिखेंगे, 25 रुपये, और क्वांटिटी कितनी है 5 केजी, यहाँ पे 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 रुपया, यानी P इंटू क्यू। तो V बराबर कितना आ गया 100, मूल्य कितना हो गया 100 रुपया। तो मूल्य और कीमत में अंतर होता है। कीमत किसी वस्तु की जो है एक इकाई मात्रा का जो आकलन करती है, कीमत जो है एक इकाई का मूल्य होता है। जैसे 1 किलोग्राम आटे का मूल्य, 1 किलोग्राम आलू का मूल्य, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य। तो एक इकाई का जो मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं कीमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीमत। और मूल्य में क्या होता है, मूल्य में जो है एक ही वस्तु की जो है कई सारी जो इकाइयां हो जाती हैं, जैसे 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 10 केजी। तो 10 केजी चावल का मूल्य होता है, 10 केजी चावल का कीमत नहीं होता है। 1 केजी चावल का कीमत होता है और 10 केजी चावल का मूल्य होता है। तो मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, कीमत इंटू मात्रा कर देते हैं। तो जो जीडीपी है
ये जो हमारी जीडीपी है, ये जीडीपी है क्या? ये वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो मूल्य कैसे निकालेंगे? पी इंटू क्यू निकालेंगे। तो जीडीपी बराबर क्या हो जाएगा? यानी यही है हमारा पी इंटू क्यू। यही हमारा क्या है? पी इंटू क्यू। तो ये जो जीडीपी है, अगर हम जो ऐसे निकालते हैं चालू कीमत पे, किस पे निकालते हैं? चालू कीमत पे। चालू कीमत का लीजिए या प्रचलित कीमत का लीजिए, या हम मान लेते हैं वित्तीय वर्ष में निकाल लें, जो वित्तीय वर्ष चल रहा है। तो ये हो गया हमारा एक प्रकार से मौद्रिक जीडीपी हो गया। क्या हो गया? मौद्रिक जीडीपी। और एक हमने आपको बताया वास्तविक जीडीपी। क्या बताया? वास्तविक जीडीपी। ये भी पी इंटू की होगा। लेकिन वास्तविक जो जीडीपी होगा, यहाँ पे जो प्राइस ली जाएगी वह स्थिर प्राइस ली जाएगी। क्या ले जाएगी? स्थिर कीमत पे ली जाएगी। यानी स्थिर कीमत जो बेस ईयर होता है, यानी 2011-12 की ली जाएगी। 2011-12 की ली जाएगी, यानी आधार वर्ष की जो कीमत होगी उसी को बोलेंगे स्थिर कीमत। और वर्तमान वर्ष, चालू वर्ष, प्रचलित वर्ष या वर्तमान जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इस टाइम जो कीमतें होंगी ये हमारी होंगी चालू कीमतें होंगी, करंट प्राइस होंगी। तो ये चीज यहाँ पे कहा गया मौद्रिक जीडीपी बराबर हो गया है पी इंटू क्यू। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि ये जो पी है, ये जो प्राइस है, ये जो कीमत है, किस वर्ष की है? तो ये वर्तमान वित्तीय वर्ष की बात करता है। यानी वर्तमान वित्तीय वर्ष की कीमतें, प्रेजेंट टाइम की बात करता है। जो क्वांटिटी है ये भी जो है वर्तमान चालू वर्ष, प्रचलित चालू वर्ष या वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा कितनी है? तो यही है वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा। तो यहाँ पे जो पी और क्यू है, ये दोनों का जो संबंध है, ये वर्तमान वर्ष, चालू वर्ष, प्रचलित वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष से है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, अगर पी का मान बढ़ाएंगे तो मौद्रिक जीडीपी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्यू का मान बढ़ाएंगे तब भी मौद्रिक जीडीपी का मान बढ़ेगा। लेकिन एक बार आप कल्पना कीजिए कि अगर हम इसको स्थिर कर दें, क्या कर दें? क्वांटिटी को स्थिर कर दें। कि मान लेते हैं कि देश में जो है उत्पादित वस्तुओं की जो मात्रा थी, मान लेते हैं मात्रा जो थी, इसको मान लेते हैं 10 टन मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 10 टन मान लेते हैं। कीमतें जो है मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। कीमतें क्या मान लेते हैं? 100। तो 100 गुणे 10 कितना हो गया? 1000 हो गया। अगर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को स्थिर कर दें, कीमत को बढ़ा दें, कीमत 100 से बढ़ा करके मान लीजिए 150 कर दें और क्वांटिटी को स्थिर रख दें, तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी? 15 से हो जाएगी। तो जीडीपी हम देख रहे हैं क्या है? बढ़ी है। यानी कीमतों में अगर वृद्धि कर रहे हैं तब भी हमारी मौद्रिक जीडीपी बढ़ सकती है। यानी मौद्रिक जीडीपी जो बढ़ेगी वह पी के बढ़ने से भी बढ़ सकती है, क्यू के बढ़ने से भी बढ़ सकती है। पी और क्यू दोनों के बढ़ने से भी मौद्रिक जीडीपी बढ़ सकती है। लेकिन अगर क्यू बढ़ रहा है, यानी उत्पादन की मात्रा लगातार बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। भाई उत्पादन की मात्रा तो तभी बढ़ेगी जब श्रमिक अधिक होंगे, मजदूर बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, लोग जो है अधिक से अधिक जो है लोगों को नौकरियां देंगे, जॉब क्रिएशन जब होगा तभी ना हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो श्रमिकों की संख्या, मजदूरों की संख्या तो बढ़ानी ही होगी। अगर हम उनकी संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं तो हमें उनकी क्षमता बढ़ानी होगी। तो उत्पादन की मात्रा जब बढ़ती है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि रोजगार का स्तर बढ़ा है, जॉब क्रिएशन हुआ है, लोगों की आय में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम उत्पादन को स्थिर कर दें, यानी इस वर्ष जितना उत्पादन हुआ उतना ही उत्पादन अगले वर्ष भी हो, उत्पादन को स्थिर कर दें,
कीमतों में लेकिन अगर वृद्धि हो तब भी मौद्रिक जीडीपी का मान बढ़ेगा। लेकिन अगर कीमतों के लगातार बढ़ने से अगर मौद्रिक जीडीपी अगर बढ़ रही है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये जो जीडीपी बढ़ रही है ये केवल कीमतों के कारण बढ़ रही है। तो कीमतों के कारण जो है, महंगाई के कारण जो जीडीपी बढ़ती है, इससे जो है रोजगार का स्तर नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर उत्पादन की मात्रा अगर बढ़ती है, लगातार उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, तो इससे रोजगार का स्तर बढ़ता है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो मौद्रिक जीडीपी चालू कीमत पर भी संभव है। ये यहाँ पे लिखा गया है कि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि स्थिर उत्पादन पे हो सकती है। वास्तविक जीडीपी में वृद्धि तभी होती है जब उत्पादन में वृद्धि होती है। यहाँ पे थोड़ा से हल्का से मिस्टेक हुआ है कि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि स्थिर उत्पादन पर हो सकती है। हाँ, एक संभावना है कि अगर हम मान लीजिए इसको जो है अगर हम स्थिर कर दें, इसको अगर बढ़ाएं तो तब ये बढ़ेगा। लेकिन जो है अगर हम इसको स्थिर कर दें, हाँ इसको स्थिर कर दें, इसको बढ़ाएं तब ये बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है, चलिए, तो मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि स्थिर उत्पादन पर हो सकती है। यानी हम अगर उत्पादन को स्थिर कर दें, उत्पादन को स्थिर कर दें तो कीमतों में वृद्धि करके जो है हम मौद्रिक जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा संकेत नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं, वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं, वास्तविक जीडीपी में जो प्राइस होती है ये तो स्थिर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम आधार वर्ष को लेते हैं, एक ऐसा वर्ष लेते हैं जो ऑलरेडी जो 10-12 साल 15 साल पुराना वर्ष है, हम उस टाइम की कीमत लेते हैं। तो वास्तविक जीडीपी की जब हम गणना करते हैं तो यहाँ पे जो कीमत होती है ये जो है आधार वर्ष की कीमत होती है, जो कि ऑलरेडी स्थिर होती है, कास्टेड प्राइस होती है, यानी ये हमारा स्थिर होता है। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक जीडीपी तभी बढ़ेगी जब क्यू का मान बढ़ जाए। क्या मान जाए? क्यू का मान, जो क्वांटिटी यहाँ की, जो दोनों में जो क्वांटिटी है, यहाँ की जो उत्पादन की मात्रा और यहाँ की जो उत्पादन की मात्रा है, दोनों का संबंध जो है वर्तमान वर्ष से लिया जाता है, प्रचलित वर्ष से लिया जाता है, वर्तमान वित्तीय वर्ष से लिया जाता है। देखिए, पी आधार वर्ष की कीमत है, क्यू क्या है? वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा। यानी जो क्यू है, जो क्वांटिटी हमारी है, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी दोनों में सेम है। दोनों की जो क्वांटिटी है ये वर्तमान वर्ष की, चालू वर्ष की में वस्तुओं सेवाओं की जो कुल मात्रा थी, जो उत्पादित मात्रा थी, वही है। यानी क्यू का मान बढ़ेगा तो वास्तविक जीडीपी बढ़ेगी, और अगर क्यू के मान के बढ़ने से वास्तविक जीडीपी बढ़ रही है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कीमतें स्थिर कर दी गई हैं, कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है, और फिर तब भी जीडीपी बढ़ रही है, तब भी वास्तविक जीडीपी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि उत्पादन की मात्रा लगातार बढ़ रही है, और उत्पादन की मात्रा लगातार तभी बढ़ेगी जब हम लोगों को नौकरियां देंगे, जब मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। किसी भी कंपनी में, किसी उद्योग में जब कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी, काम करने वाले युवकों की संख्या बढ़ेगी, जब नौकरियां बढ़ेंगी तभी उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। तो उत्पादन की मात्रा अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में जॉब क्रिएशन हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की आय का स्तर बढ़ रहा है, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है। तो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि ये एक अच्छा संकेत देती है, ये कल्याण का एक अच्छा सूचक माना जाता है। तो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि तभी होती है जब उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब उत्पादन में वृद्धि होती है तभी जो वास्तविक जीडीपी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे जो है मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि जो है स्थिर उत्पादन पर भी हो सकती है। ठीक है, ये रहा, दोनों में एक मूल अंतर रहा। आइए हम इसकी गणना करते हैं, एक सारणी के माध्यम से करते हैं,
एक आंकड़ा उठा के देखते हैं, डाटा देखते हैं कि कैसे जो है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी एक दूसरे से भिन्न है। चलिए हम लोग जो है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी की एक बार गणना करते हैं, देखते हैं कि दोनों में बेहतर कौन है। वर्ष हम लेते हैं 2011 वर्ष लेते हैं, दोनों का 2011 बार लेते हैं। देखते हैं कि 2011 वर्ष में वस्तुओं सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ था, उनकी कीमतें क्या थी और उनका जो जीडीपी कितना था। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि 2011-12 में हम 3 वस्तुएं लेते हैं, गेहूं, कपड़ा और चीनी लेते हैं। देखते हैं 3 वस्तुओं का उत्पादन कितना था, उनका मूल्य कितना था। गेहूं का जो उत्पादन था 20 टन, कपड़े का 100 मीटर, चीनी का 5 टन। गेहूं की जो कीमत थी 100 रुपये प्रति टन थी, कपड़े की थी 5 रुपये प्रति मीटर थी और चीनी का था 500 रुपये प्रति टन था। मौद्रिक जीडीपी निकालते हैं, मौद्रिक जीडीपी निकालते हैं यानी P इंटू Q करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं, ये मात्रा गुणे कीमत, तो 20 गुणे 100 कितना आ गया 2000, 100 गुणे 5 कितना आ गया 500, 5 गुणे 500 कितना आ गया 2500, सबको जोड़ दिए कितना आ गया 5000 आ गया। तो कुल बाजार मूल्य कितना हो गया 5000, यानी जो है जो जीडीपी है हमारी, जो जीडीपी कितनी क्या है 5000 रुपये के बराबर है। 2011-12 में गेहूं, कपड़ा और चीनी 3 वस्तुएं हमने कल्पना की थी, मान लिया था, इनका जो जीडीपी जो बाजार मूल्य आया कितना है 5000 आया है। और चूंकि अगर मान लेते हैं कि 2011-12 एक आधार वर्ष भी है, एक बेस ईयर भी है, आधार वर्ष भी है, तो आधार वर्ष में कीमत यही है 100 रुपये प्रति टन, 5 रुपये प्रति मीटर, 500 रुपया प्रति टन। और चूंकि ये जो आधार वर्ष है यहाँ पे ये चालू वर्ष मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं चालू वर्ष, और इसको क्या मान लेते हैं आधार वर्ष। देखिए हम 2011-12 में निकाल रहे हैं, तो 2011-12 में निकालेंगे तो ये हमारा चालू, ये आधार वर्ष हो गया। अगर मौद्रिक निकालेंगे 2011-12 में मौद्रिक जीडीपी निकालेंगे तो 11-12 का जो वर्ष होगा वो चालू वर्ष होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी दोनों में सेम है, मात्रा क्वांटिटी दोनों में सेम है, कीमतें भी सेम है, मात्रा कीमतें सब सेम रखे हैं। यानी यहाँ पे भी जो जीडीपी है कितना है 5000, यानी वास्तविक जीडीपी यहाँ पे कितनी है 5000, यहाँ पे जो मौद्रिक जीडीपी है वो कितनी है 5000, दोनों को बराबर रखा गया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, अब आते हैं 2011 से उठ के आ जाते हैं 2025-26 में जाते हैं, यानी 15 साल बाद आते हैं। तो जाहिर सी बात है 15 साल बाद जो है उत्पादन बढ़ेगा, कीमतें भी बढ़ेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि मौद्रिक जीडीपी जो है, मौद्रिक जीडीपी जो है, जो मौद्रिक जीडीपी है, मौद्रिक जीडीपी P इंटू Q, हम क्या करते हैं Q को स्थिर कर देते हैं। Q को क्या करते हैं, क्वांटिटी मात्रा को स्थिर कर देते हैं, कीमतों को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, कीमतों को बढ़ाते हैं। क्योंकि 14-15 साल में कीमतें तो काफी बढ़ गई होंगी। सपोज करते हैं कि हम उत्पादन सेम रखते हैं, हर वर्ष हम उत्पादन सेम रखते हैं, केवल जो है महंगाई, कीमतें बढ़ रही हैं। तो गेहूं 20 टन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कपड़ा 100 मीटर यहाँ पर भी है, चीनी 5 टन यहाँ पर भी है, लेकिन कीमतें 100 रुपये टन से बढ़कर 500 रुपये प्रति टन हो गई हैं, 5 रुपये प्रति मीटर से बढ़कर 20 रुपये मीटर हो गई है। चीनी की जो कीमत थी 500 रुपये प्रति टन से बढ़कर 800 रुपये टन हो गई, यानी कीमतें बढ़ गई हैं। हम केवल कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं, उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं। अब जीडीपी निकालते हैं। गेहूं का मूल्य हो गया 20 गुणे 500 यानी 10,000, कपड़े का मूल्य हो गया 100 गुणे 20 यानी 2000 हो गया, चीनी का मूल्य हो गया 5 गुणे 800 यानी 4000, सबको जोड़ दीजिए कितना आ गया 16000। तो कुल बाजार मूल्य कितना हो गया 16000, यानी यहाँ पे जो जीडीपी है, जीडीपी यहाँ पे 16000 की हो गई है। तो वर्तमान यानी चालू वर्ष, प्रचलित वर्ष में जो है, वर्तमान वर्ष में मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि कितनी हो गई है। पहले वृद्धि थी 11-12 में 5000 की थी, वर्तमान में 16000 की है। तो वृद्धि कितनी हो गई है
16,000 माइनस 5,000 यानी 11,000। यानी मौद्रिक जीडीपी में जो वृद्धि हुई है 2011-12 की तुलना में 25-26 में जो है मौद्रिक जीडीपी में जो वृद्धि हुई है कितनी की हुई है? 11,000 की हुई है। तो मौद्रिक जीडीपी हमारा बड़ा है, किसके कारण बड़ा है? कीमतों के कारण है, केवल कीमतों के कारण बड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मात्रा को क्या किया? स्थिर रखा हुआ है। अगर मौद्रिक जीडीपी लगातार बढ़ रही है, कीमतों के कारण बढ़ रही है, उत्पादन स्थिर बना हुआ है, हर साल इस उत्पादन स्थिर हुआ है। पिछले साल 1,000 टन का उत्पादन हुआ, इस साल भी 1,000 टन का उत्पादन हुआ, अगले साल भी 1,000 टन का उत्पादन होगा। अगर उत्पादन स्थिर रहा और कीमतों के बढ़ने के कारण अगर जीडीपी बढ़ रही है, मौद्रिक जीडीपी बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। महंगाई बढ़ेगी तो निम्न वर्ग जो है, जो मध्यम वर्ग है, वो प्रभावित होगा। कीमतें उसके लिए जो है बहुत ही घातक होंगी। वो बढ़ी हुई कीमतों पे जो है वस्तुओं सेवाओं को क्रय नहीं कर पाएगा। यानी कहीं न कहीं जो मौद्रिक जीडीपी जो कीमतों के कारण बढ़ रही है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। हम उत्पादन सेम रखें, स्थिर उत्पादन रखें तो इससे जॉब क्रिएशन भी नहीं होगा। यानी जितने लोग पहले काम कर रहे थे, उतने लोग आज भी काम कर रहे हैं, कल भी उतने लोग काम करेंगे। तो इन 14-15 सालों में देखा जाए तो किसी को रोजगार भी नहीं मिला, वही पुराने लोग जो है काम कर रहे हैं। तो स्थिर उत्पादन पे रोजगार में वृद्धि की कल्पना हम नहीं कर सकते। स्थिर उत्पादन पे हमें कहें कि लोगों को जो है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा तो नहीं, मौद्रिक जीडीपी में अगर वृद्धि हो रही है, मौद्रिक जीडीपी में अगर वृद्धि हो रही है तो इससे रोजगार का स्तर नहीं बढ़ने वाला है, लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरने वाला है, बल्कि महंगाई बढ़ेगी, लोगों का जीवन और बदतर होता जाएगा। तो मौद्रिक जीडीपी अगर कीमतों में बढ़ने के कारण बढ़ रही है स्थिर उत्पादन पे, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, वास्तविक जीडीपी की बात करें, तो यहाँ पे देखते हैं वास्तविक जीडीपी जो 2011-12 में कितनी थी? 5,000 की थी। अब हम 25-26 में निकालते हैं। यहाँ पे चूंकि हम वास्तविक जीडीपी निकालें तो वास्तविक जीडीपी गणना आधार वर्ष में की जाती है, और आधार वर्ष की कीमत क्या थी? यही थी 100 रुपया प्रति टन, 5 रुपया प्रति टन, 500 रुपया प्रति टन। यानी कीमतें यहाँ पे स्थिर होती हैं। वही चीज यहाँ पर भी है, 100, 5, 500। गेहूं कीमत यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100। कपड़ा यहाँ पे 5 रुपये प्रति मीटर, यहाँ पर भी 5 रुपया मीटर। चीनी 500 रुपया, यहाँ पर भी चीनी 500 रुपये। यानी हम कीमत को स्थिर रखे हैं। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? इन 14-15 सालों में हुआ ये कि उत्पादन हमारा लगातार बढ़ता गया। गेहूं का उत्पादन 20 टन से बढ़ के 40 टन हो गया, उत्पादन बढ़ा। कपड़े का उत्पादन 100 मीटर से बढ़कर 200 मीटर हो गया। चीनी का उत्पादन 5 टन से बढ़कर 20 टन हो गया, 4 गुना बढ़ गया। यानी उत्पादन लगातार बढ़ा है। उत्पादन बढ़ने का मतलब है कि हमारा जो है श्रम बल बढ़ा होगा, काम करने वाले लोगों की संख्या बड़ी होगी, कर्मचारियों की संख्या बड़ी होगी, लोगों को रोजगार मिला होगा। यानी जब लोगों को रोजगार मिला होगा तभी उत्पादन में वृद्धि हुई होगी, मशीनें बड़ी होंगी, अर्थव्यवस्था बड़ी होगी, जो है क्षेत्र बड़ा होगा, कारखाने बड़े होंगे, उद्योग धंधे लगे होंगे। तो जिसके कारण जो है उत्पादन हमारा बढ़ा। उत्पादन बढ़ने का मतलब है कि लोगों को रोजगार मिला, लोगों की आय में वृद्धि हुई, लोगों का जीवन स्तर सुधरा। यानी एक बेहतर संकेत दे रही है अर्थव्यवस्था के लिए। यानी वास्तविक जीडीपी अगर बढ़ रही है तो ये एक बेहतर संकेत है, यानी इससे जो है लोगों का भला होगा। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं, गेहूं का मूल्य निकालते हैं 40 गुणे 100, 4,000। कपड़े का मूल्य 200 गुणे 5, 1,000। चीनी का 20 गुणे 500 यानी 10,000। जोड़ देते हैं, कितना हो गया टोटल? 10,000, 1,000, 11,000, 4,000, 15,000। कितना हो गया? 15,000। तो वास्तविक जीडीपी का जो कुल बाजार मूल्य हो गया 15,000। पहले कितना था? 5,000। वृद्धि कितनी की हुई है? 15,000 माइनस 5,000 यानी 10,000। तो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि कितनी की हुई? 10,000 की हुई है। देख रहे हैं वास्तविक जीडीपी में जो वृद्धि है, मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि 11,000, ये 10,000 बल्कि कम ही है। यहाँ पे मौद्रिक जीडीपी
वास्तविक जीडीपी से अलग है, से अधिक है। मौद्रिक जीडीपी वास्तविक जीडीपी से अधिक है, लेकिन फिर भी ये जो वृद्धि है, ये जो मौद्रिक जीडीपी है, ये बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिला है। लोगों का जीवन स्तर और बदतर हो गया है। क्यों? क्योंकि कीमतें लगातार बढ़े हैं। लेकिन ये जो वास्तविक जीडीपी है, जो मौद्रिक जीडीपी की तुलना में भले थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है। क्यों? क्योंकि ये वृद्धि तभी होगी जब उत्पादन में वृद्धि होगा, और उत्पादन में वृद्धि तभी होगा जब रोजगार में वृद्धि होगा। जब रोजगार में वृद्धि होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा, लोगों का जीवन स्तर बहुत ही बेहतर होगा। यानी वास्तविक जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी। तो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि तभी होती है जब उत्पादन में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आपने जो है एक सारणी के माध्यम से देखा कि वास्तविक जीडीपी मौद्रिक जीडीपी से बेहतर है। यहाँ पे है जब स्थिर कीमत पे अगर हमारी जीडीपी लगातार बढ़ रही है, तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा संकेत है अर्थव्यवस्था के लिए। ऐसी अर्थव्यवस्था बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार मानी जाती है। अभी भारत का जो आधार वर्ष है 2011-12 है। हालांकि आने वाले समय में भारत अपना आधार वर्ष चेंज करेगा, संबोधन 21 या 22 को ले, तो ऐसी स्थिति में हमारी जीडीपी और बेहतर नजर आएगी। आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि मौद्रिक जीडीपी किसे कहते हैं और वास्तविक जीडीपी किसे कहते हैं, दोनों में बेहतर क्यों है, कौन है और कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। शेयर करने में कुछ जाता नहीं है, थोड़ा सा समय जाता है, तो इतना हमारे लिए अब थोड़ा सा आप कर लीजिए। वीडियो को हमारे जो है आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।